नमस्कार बच्चों। हम लोग होम साइंस में अपना कोर्स आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। बच्चों, ये हमारे कोर्स में नया ऐड हुआ है। इसमें हम लोग जो जीव विज्ञान की शाखा है उससे हमारी गृह विज्ञान की शाखा को जोड़ा गया है। बच्चों, शब्दकोश में अगर हम देखें, शब्द पारिस्थितिकी का अर्थ यह होता है कि इसकी व्याख्या हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव की पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और जीवधारियों के आपस में जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंदर करते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए हमारा परिवार सब कुछ होता है। ठीक है, परिवार हमारे लिए प्रमुख होता है। परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है और उनको एक अच्छे वयस्क के रूप में हम बनाना चाहते हैं ताकि वे अपनी पहचान को बना सकें और उसको विकसित कर सकें। बच्चों, हमारे जो परिवार है वो समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होता है। आपका परिवार जैसा होगा वैसा ही हमारा समाज होगा। हमारे परिवार में जिस तरह की हम लोग धारणाएं रखते हैं या परंपराएं रखते हैं या विचारधारा रखते हैं, उसी तरह के हमारे समाज का निर्माण होता है और यही समाज मिलकर के हमारे देश का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमारे परिवार का हमें हर तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार में क्या विचारधारा हम लोग अपनाते हैं, किस तरह से हमारा रहन सहन है, क्या हमारा सोच है, ये सब डिपेंड करती है कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। बच्चों, हमारे परिवार में जो शिक्षण अधिगम किया जाता है, अधिगम मतलब होता है बच्चों सिखाना, ये एक बहुत अच्छा मार्ग है। हमारे को परिवार में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। परिवार के सदस्यों के रूप में हम मानव और पर्यावरण के बीच में एक संबंध कायम करते हैं। बच्चों, इसी परिस्थितिकी के साथ साथ हम भौतिक विज्ञान, मनोवैज्ञानिक विज्ञान और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास भी हमारे परिवार में हम लोग करते हैं। बच्चों, अब होम साइंस की अगर हम बात करें तो स्कूली स्तर पर जो गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है इसमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। बच्चों, पुरानी टेंडेंसी थी कि गृह विज्ञान में कपड़े सिलना है, खाना बनाना है, या फिर ये सब्जेक्ट सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इस सब्जेक्ट को बॉयज नहीं ले सकते। इन सब धारणाओं को तोड़ने के लिए इस बार का जो हमारा सिलेबस आया है, जो हमारा कोर्स चेंज हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उसमें बहुत कुछ परिवर्तन किए गए हैं। बच्चों, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इसमें हमारा जो कुकिंग वाले प्रैक्टिकल्स थे वो बहुत कम कर दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, हम ये पढ़ रहे थे कि महिलाओं को घर और घर के कामों से मुक्त कराने के लिए, ठीक है, परिवार का ध्यान देने के लिए इस गृह विज्ञान को नया नाम दिया गया है। जैसे कि आजकल जीव विज्ञान को जीवन विज्ञान भी बोलने लग गए हैं, उसी तरह से बच्चों होम साइंस का रूप बदल गया है। देश के विभिन्न भागों में 20वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक ऐसे संस्थान थे जहां पर भोजन और पोषण, वस्त्र विज्ञान तथा अलग अलग विषयों की अध्ययन किया जाता था। ठीक है, उनको सन 1932 में गृह विज्ञान के दायरे में लाया गया, जहां पर बच्चों दिल्ली में गृह विज्ञान की शिक्षा को प्रसारित करने के लिए एक कॉलेज खोला गया जिसका नाम था लेडी इरविन कॉलेज। बच्चों, लेडी इरविन कॉलेज की जो स्थापना थी वो भारत की स्वतंत्रता
महिलाएं शामिल थी, ठीक है, उन्होंने इसकी संकल्पना की थी, मतलब उसके लिए सोचा था और वास्तव में इसका निर्माण करा। तो इनमें से कौन कौन सी महिलाएं मुख्य थी, जैसे कि बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर। वैसे ही एक और थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये सब महिलाओं ने मिलकर के महिलाओं की शिक्षा के लिए, गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए लेडी एविन कॉलेज की स्थापना की, जहां पर महिला का सशक्तिकरण हो सके और वो आगे बढ़कर के आए। बच्चों, भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम लोग जानते हैं युवा महिलाएं आगे चल करके अपना परिवार बनाती हैं, तो जिस तरह का हम अपना वातावरण रखेंगे, जैसी शिक्षा हम लेंगे, उसी तरह का हम हमारे परिवार का निर्माण करेंगे। तो हमारा लक्ष्य यह है, या युवा महिलाओं का लक्ष्य यह होना चाहिए कि घर और समाज दोनों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चों, गृह विज्ञान ऐसा विषय है जो केवल घर को ही नहीं, बल्कि यह मानव जीवन और परिवार को सक्षम बनाने का हौसला रखता है, या सक्षम बनाने में कायम है, सार्थक है। तो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था, जो नया भी हमारे कोर्स में जुड़ा है, ये मैंने आपको पूरा करवाया है। इस चैप्टर के हैंड रिटन्स नोट मैं आपको अभी दे रही हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा, नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी वही रहेगी।